हमारी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था केचुए के बारे में नॉर्मल जानकारी अपन ने ले ली थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे केचुए का परिसंचरण तंत्र, या अपन बोल सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, टॉपिक का नाम है अपने पास केचुए का परिसंचरण तंत्र। अब देखो, परिसंचरण तंत्र जो होते हैं वो मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब खुले परिसंचरण तंत्र में तो क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो गुहा होती है, देह गुहा, उसके अंदर जो है ब्लड का फ्लो है वो होता रहता है, या जो भी उसके अंदर हीमोलिम्फ वगैरह है उसका फ्लो है वो होता रहता है। और बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या होता है, जो रक्त होता है वो रक्त वाहिनियों के थ्रू सारे के सारे जो अंग होते हैं उनके पास में पहुंचता है। तो दो टाइप के आपको रक्त परिसंचरण तंत्र है वो देखने को मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं किसकी परिसंचरण तंत्र की, केचुए के परिसंचरण तंत्र की अपन बात कर रहे हैं। तो केचुए के अंदर जो परिसंचरण तंत्र अपन को मिलेगा वो कैसा होगा, बंद प्रकार का। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, केचुए में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। केचुए में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसका मतलब क्या है, जो केंचुआ होता है उसके अंदर हृदय होगा, रक्त वाहिनियां होंगी। ओके, उसके थ्रू जो ब्लड है वो निकल कर कहाँ तक जाएगा, प्रत्येक अंग तक पहुंचने का काम करेगा। इसीलिए अपन ने क्या बोला है, इसको बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र बोला है। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो परिसंचरण तंत्र में क्या क्या आएगा, परिसंचरण तंत्र में रक्त, कोमा हृदय, कोमा रक्त वाहिनियां, कोमा अग्रपाश, अग्रपाश आदि सम्मिलित होते हैं, ओके। तो परिसंचरण तंत्र में क्या क्या आएगा बताओ, यहाँ पर रक्त आएगा, हृदय आएगा, रक्त वाहिनियां आएंगी, अग्रपाश आएगा। ये सारे के सारे किसमें सम्मिलित होंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर ये सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे केचुए में 4, 5 और 6वें खंड में रक्त निर्माण करने वाली ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि रक्त निर्माण वाली ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, 4, 5 और 6वें खंड के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो अपन देखने जा रहे हैं यहाँ पर क्या है, इसके रक्त में आरबीसी अनुपस्थित होती है। क्या एब्सेंट होगी, यहाँ पर आरबीसी है वो अनुपस्थित होती है। ओके, लेकिन नॉर्मली अपने अंदर देखें तो अपने अंदर क्या है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं रक्त के अंदर वो पाई जाती है, सफेद रक्त कणिकाएं पाई जाती है, प्लाज्मा पाया जाता है। लेकिन केचुए के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं होती है जिसको अपन बोलते हैं आरबीसी, वो क्या होती है, कंप्लीटली अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनका जो श्वसन वर्णक है, श्वसन वर्णक कौन सा होगा इसके अंदर, हीमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक कौन सा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, जिसको अपन शॉर्ट में एच भी बोलते हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन है, देखो नॉर्मली अपन बात करें, मनुष्य की बात करें या अदर एनिमल्स की, अपन हायर एनिमल्स की बात करें, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो रक्त होता है उसके अंदर आरबीसी पाई जाती है और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। लेकिन यहाँ पर क्या है, केंचुए के अंदर आरबीसी है वो अनुपस्थित होती है, इसलिए जो हीमोग्लोबिन होगा वो कहाँ पाया जाएगा बताओ, प्लाज्मा में।
हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा? प्लाज्मा में पाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। सब्सटेंस वर्ण कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा? प्लाज्मा में। क्यों? क्योंकि इनके रक्त के अंदर आरबीसी जो होती है वो अनुपस्थित होती है। तो ये अपने पास देख लिया आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट है अपने पास में यहाँ पर हृदय की बात कर रहे हैं अपन। तो हृदय जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो हृदय की बात करें तो केंचुए के अंदर 7वें, 9वें, 12वें तथा 13वें खंड में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। लोकेशन देखो कहाँ कहाँ पर है? 7वें खंड में, 9वें खंड में, 12वें खंड में और 13वें खंड के अंदर कितने हृदय पाए जाते हैं? 4 जोड़ी। 4 जोड़ी का मतलब होता है टोटल यहाँ पर 8 हृदय आपको देखने को मिलेंगे केंचुए के अंदर। लोकेशन आपको याद रखनी है। अब इसके जो हृदय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हृदय की बात करें अपन इसकी, तो हृदय 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो है अपने पास में पार्श्व हृदय, और दूसरा अपने पास में पार्श्व ग्रसनीय हृदय। एक तो पार्श्व हृदय हो गया और दूसरा कौन सा अपने पास में? पार्श्व ग्रसनीय हृदय। अगर अपन बात करें यहाँ पर तो इसके अंदर आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। पार्श्व हृदय के अंदर 2 ही लोब इसके अंदर पाए जाएंगे, या 2 कक्ष इसके अंदर पाए जाएंगे। और यहाँ पर अपन बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर आपको इस टाइप की देखने को मिलेगी। और इसके अंदर कितने चैम्बर होंगे? 3 चैम्बर आपको यहाँ पर, या 3 लोब जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ देखो ये दोनों जो हृदय होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं इस टाइप से। दोनों हृदय जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। और जुड़े हुए किसके द्वारा होंगे? अग्रपाश के द्वारा। और ये जो अग्रपाश होता है वो कहाँ पाया जाता है? 10वें और 11वें खंड के अंदर पाया जाता है। तो इतना याद रखना है, केंचुए के अंदर कितने हृदय होते हैं? 4 जोड़ी हृदय। कहाँ पर पाए जाएंगे 4 जोड़ी हृदय? 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड के अंदर पाए जाएंगे। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पार्श्व हृदय जो कि 7वें और 9वें खंड के अंदर है, और दूसरा अपने पास में पार्श्व ग्रसनीय हृदय जो कहाँ पाया जाता है? 12वें और 13वें खंड के अंदर पाया जाता है। ये आपको लिख लेना है। पार्श्व हृदय कहाँ मिलेंगे आपको? 7वें तथा 9वें खंड में। और पार्श्व ग्रसनीय हृदय जो होते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको 12वें तथा 13वें खंड के अंदर। आपको ये जो हृदय है वो देखने को मिलेंगे। दोनों आपस के अंदर एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये हो गए हैं इसके अंदर हृदय। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर रक्त वाहिनी की केंचुए के अंदर। तो रक्त वाहिनी की अपन बात करें, देखो अगर आप केंचुए को देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि केंचुए की जो पृष्ठ सतह होती है उस पृष्ठ सतह पर एक काले रंग की या फिर गहरी लाल रंग की एक आपको लाइन है वो दिखाई देती है। और वही लाइन ये डिसाइड करती है कि ये केंचुए की पृष्ठ सतह है और ये केंचुए की अधर सतह है। जहाँ पर वो लाइन प्रेजेंट है वो हो जाएगी पृष्ठ सतह, और जहाँ पर लाइन एब्सेंट है वो हो जाएगी इसकी अधर सतह है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? रक्त वाहिनी कहाँ पाई जाती है? केंचुए की पृष्ठ सतह पर। केंचुए की पृष्ठ सतह पर गहरे भूरे या काले रंग की रेखा पाई जाती है, जो कि इसकी रक्त वाहिनी है।
जो कि इसकी रक्त वाहिनी है। तो ये याद रखना है कि इसकी रक्त वाहिनी कहाँ पर मिलेगी, आपको पृष्ठ सतह के ऊपर देखने को मिलेगी। और इस रक्त वाहिनी में क्या होता है, इसमें रक्त पीछे से आगे की तरफ बहता है। इसमें रक्त कहाँ से कहाँ बहेगा, पीछे से आगे की तरफ रक्त का जो फ्लो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गई है इसकी रक्त वाहिनी और इसके साथ में इसका प्रेषण तंत्र। तो केंचुए के प्रेषण तंत्र में इतनी ही चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र, देखो अगर अपन बात करें केंचुए के अंदर उत्सर्जन अंग की, पहली चीज अपने पास है कि इसका उत्सर्जित पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है। तो आपको याद रखना, उत्सर्जित पदार्थ की बात करें तो वो है यूरिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। तो उत्सर्जी अंग होता है इसका नेफ्रिडिया। ठीक है, अब इस जो नेफ्रिडिया है उसके भी खूब सारे प्रकार होते हैं, वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। सबसे फर्स्ट अपने पास में उत्सर्जी पदार्थ, और ये उत्सर्जी पदार्थ कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, यूरिया। तो केंचुए का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन सा अपने पास में, यूरिया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग है अपने पास में नेफ्रिडिया, या अपन बोल सकते हैं वृक्कक। ओके, नेफ्रिडिया या अपन बोल सकते हैं वृक्कक, ये क्या है इसका उत्सर्जी अंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये जो नेफ्रिडिया है, नेफ्रिडिया 3 प्रकार के होते हैं। नेफ्रिडिया 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे नेफ्रिडिया, 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो सुनो। सबसे पहले अपने पास में ग्रसनीय वृक्कक, या इंग्लिश में अपन इसको बोल सकते हैं फेरेंजियल नेफ्रिडिया। फर्स्ट अपने पास में फेरेंजियल नेफ्रिडिया। अब फेरेंजियल नेफ्रिडिया ग्रसनीय वृक्कक की बात करें तो ये ग्रसनी वाले क्षेत्र में मिलेगा। इसका मतलब ये कौन से खंड में पाया जाएगा, चौथे, 5वें एवं 6वें खंड में। कहाँ पाया जाएगा ग्रसनीय वृक्कक, चौथे, 5वें तथा 6वें खंड के अंदर ये उपस्थित रहता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर पट्टीय वृक्कक, या अपन इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, कई बार इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी आ जाती है, सेप्टल नेफ्रिडिया। सेप्टल नेफ्रिडिया, ये जो सेप्टल नेफ्रिडिया अपन बोल सकते हैं पट्टीय वृक्कक जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ होते हैं बताओ, 14वें 15वें खंड से लेकर 14वें 15वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक 14वें और 15वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक क्या पाए जाते हैं, पट्टीय वृक्कक पाए जाते हैं। और ग्रसनीय वृक्कक जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर ग्रसनी वाला क्षेत्र होते हैं, चौथा, 5वां और 6वां खंड, वहां पर क्या पाए जाते हैं, ग्रसनीय वृक्कक पाए जाते हैं। तो 2 टाइप के वृक्कक अपन ने देख लिए। तीसरा है अपने पास में कौन सा, अध्यावरणीय वृक्कक। अध्यावरणीय वृक्कक, अब अध्यावरण क्या होता है, बाहर का जो आवरण होता है, इसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं इंटेगुमेंटल नेफ्रिडिया। क्या है अपने पास में, इंटेगुमेंटल नेफ्रिडिया। अध्यावरणीय वृक्कक अपन ने बोला है, ये कहाँ मिलेंगे बताओ, प्रथम 2 खंडों को छोड़कर, प्रथम 2 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों में प्रेजेंट। फर्स्ट और सेकंड खंड को छोड़कर बाकी जितने भी खंड होते हैं उनके अंदर अध्यावरणीय वृक्कक है वो पाया जाता है। अब इसकी कुछ और खास बातें हैं वो अपन देखेंगे। अगर अपन अध्यावरणीय वृक्कों की बात करें
तो प्रत्येक खंड में, इंपॉर्टेंट लाइन है अपने पास, प्रत्येक खंड में अध्यावरणीय वृक्क की संख्या, प्रत्येक खंड में अध्यावरणीय वृक्क की संख्या 200 से 250 तक होती है। लेकिन क्लाइटेलम वाले क्षेत्र में इनकी संख्या 2000 से 2500 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2000 से 2500 तक हो सकती है क्लाइटेलम वाले भाग में इनकी संख्या। और ये जो क्षेत्र होता है इसको अपन क्या बोलेंगे? इस क्षेत्र को वृक्क जंगल या अपन बोल सकते हैं नेफ्रिडियल फॉरेस्ट कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नेफ्रिडियल फॉरेस्ट या अपन बोल सकते हैं वृक्क जंगल। तो कौन से भाग को कहा जाता है? देखो नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं अध्यावरणीय वृक्क की, तो प्रत्येक खंड की बात करते हैं। प्रत्येक खंड के अंदर 200 से लेकर 250 तक के जो नेफ्रिडिया है वो आपको देखने को मिलेंगे, वृक्क है वो देखने को मिलेंगे। एक खंड के अंदर कितने? 200 से लेकर 250। लेकिन अगर अपन बात करें क्लाइटेलम वाले भाग की, क्लाइटेलम वाला भाग कौन सा था? 14, 15 और 16 जो खंड होता है उसके अंदर। अब उसके अंदर जो संख्या होती है वो बढ़कर 10 गुना हो जाती है। 10 गुना का मतलब क्या हो जाएगा? 2000 से लेकर 2500 तक या 2500 तक इसकी संख्या वो हो सकती है। अब अचानक से इसकी संख्या बढ़ गई, इसका मतलब वृक्क का जंगल वहां पर हो गया, इसीलिए नाम क्या दे दिया? वृक्क जंगल। या अपन बोल सकते हैं क्या? नेफ्रिडियल फॉरेस्ट। कौन से वाले भाग को? क्लाइटेलम वाले भाग को अपन ने बोला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हो गया है अध्यावरणीय वृक्क। इतना ही याद रखना आपको उत्सर्जन तंत्र के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र, अब देखो अपन को पता है जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र अपन को पता होते हैं। केंचुए के अंदर भी यही होंगे। तो सबसे पहला अपन देखने जा रहे हैं यहाँ पर क्या? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपन बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ओके, अब इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या चीजें होंगी वो देखो। सबसे पहले है अपने पास में यहाँ पर 2 चीजों से मिलकर बना होगा ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। 2 चीजें कौन कौन सी है? फर्स्ट अपने पास में तंत्रिका वलय, और दूसरी है अपने पास में तंत्रिका रज्जु। एक है अपने पास तंत्रिका वलय और दूसरी कौन सा हो जाएगा अपने पास में? तंत्रिका रज्जु। अगर अपन बात करें तंत्रिका वलय की, तो यहाँ पर क्या क्या पाई जाएगा वो देखो। इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट अपने पास में अधिग्रसनीय तंत्रिका। फर्स्ट अपने पास में क्या है? अधिग्रसनीय तंत्रिका, या अपन बोल सकते हैं अधिग्रसनीय गुच्छक, अपन बोल सकते हैं इसको अधिग्रसनीय गुच्छक। दूसरा अपने पास में अधोग्रसनीय गुच्छक। क्या हो जाएगा दूसरा अपने पास में? अधोग्रसनीय गुच्छक। और तीसरा हो जाएगा अपने पास में परिग्रसनीय संयोजिका। तीसरा कौन सा हो जाएगा अपने पास में? परिग्रसनीय संयोजिका। अब यहाँ पर बात करें अधिग्रसनीय गुच्छक होते हैं वो कितने होंगे? 1 जोड़ी। अधोग्रसनीय गुच्छक होंगे वो भी कितने होंगे? 1 जोड़ी।
और परिग्रसनीय संयोजिका होती है वो भी कितनी होगी, एक ही जोड़ी होगी। तो 3 भागों के अंदर अपन ने डिवाइड कर दिया है किसको, तंत्रिका वलय को। अब अपन एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसको। देखो अधिग्रसनीय का मतलब क्या होता है, देखो एक तो अपने पास में अधिग्रसनीय गुच्छक यानी ऊपर वाले, और एक होते हैं अपने पास में एक जोड़ी कौन से होते हैं, अधोग्रसनीय गुच्छक। इस टाइप से ये अपन को मिलेगा, ओके। और यहां से निकलेगा तंत्रिका रज्जु। तंत्रिका रज्जु इस टाइप की संरचना आपको देखने को मिलेगी। ये तो क्या हो जाएंगे बताओ, एक जोड़ी अधिग्रसनीय गुच्छक। ये कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, एक जोड़ी अधोग्रसनीय गुच्छक। और दोनों को जोड़ने वाली संरचना का नाम क्या है अपने पास में, परिग्रसनीय संयोजिका। इसको अपन क्या बोलेंगे, परिग्रसनीय संयोजिका बोलेंगे, ठीक है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक आपको एक वलय दिखाई दे रही है, या अपन बोलेंगे एक चक्र दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो वलय होता है, इस वलय का नाम क्या है अपने पास, तंत्रिका वलय। तो ये जो संरचना है ये क्या है, तंत्रिका वलय। और ये तंत्रिका वलय है वो किस किस चीजों से मिलकर बनी है, अधिग्रसनिका, अधोग्रसनिका और दूसरे परिग्रसनिका के द्वारा जो है वो ये पूरी चीजें हैं वो मिलकर बनी होती है। तीनों पार्ट अपन ने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो तंत्रिका वलय अपन ने यहाँ पर देख ली कैसे बनती है। तंत्रिका रज्जु की बात करें तो जो नीचे वाला एक जोड़ी जो तंत्रिका है निकल रही है इस टाइप से, ये क्या है यहाँ पर, तंत्रिका रज्जु। ये जो संरचना है ये क्या है, तंत्रिका रज्जु, ओके। ये अपने पास तंत्रिका रज्जु, और यहाँ पर क्या होगा, इस तंत्रिका रज्जु के इस टाइप की संरचनाएं मिलेंगी आपको। ये जो संरचना है इसका नाम देंगे अपन खंडीय गुच्छक। इसका नाम क्या होगा, खंडीय गुच्छक। और इन खंडीय गुच्छकों से क्या निकलती है, 3 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है इस टाइप से। प्रत्येक खंडीय गुच्छक से क्या निकलती है, 3 जोड़ी तंत्रिकाएं आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है, ओके। प्रत्येक खंडीय गुच्छक से 3 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं वो निकलती हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि क्या क्या पाए जाते हैं। तो पूरा जो है ये अपन ने क्या पढ़ लिया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो 2 भागों से मिलकर बना है, तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु। तंत्रिका वलय है उसके 3 पार्ट होते हैं, अधिग्रसनीय गुच्छक, अधोग्रसनीय गुच्छक और परिग्रसनीय गुच्छक संयोजिका अपन बोल सकते हैं। एक एक जोड़ी होती है सबकी। दूसरा तंत्रिका रज्जु है जो कि अधोग्रसनीय गुच्छक से निकलता है। इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, खंडीय गुच्छक। प्रत्येक खंडीय गुच्छक से क्या निकलती है, यहाँ पर 3 जोड़ी तंत्रिकाएं। प्रत्येक खंडीय गुच्छक से क्या निकलती है, 3 जोड़ी तंत्रिकाएं जो है वो निकलती हुई आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये हो गया अपने पास में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेकंड आएगा अपने पास में परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र कौन सा होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र कौन सा होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो तंत्रिकाएं निकलती है वो पूरी बॉडी के परिधीय भागों तक जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, इसका निर्माण करेगी, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेगी। देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अगर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अपने अंदर बात करें तो मस्तिष्क वाली जो तंत्रिकाएं हैं और अपना जो मेरु रज्जु वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो दोनों मिलकर क्या बनाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ओके। और परिधीय तंत्रिका तंत्र कब बनेगा, जब उस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो तंत्रिकाएं हैं वो निकलेगी और शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचेगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो कहने का मतलब है परिधीय तंत्रिका तंत्र कब बनेगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बनेगा। नेक्स्ट है अपने पास में थर्ड है
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अपन बात करें तो ये कौन सी होगी, केंचुए की, केंचुए के आहार नाल व देह भित्ति की, केंचुए के आहार नाल व देह भित्ति की तंत्रिकाएं, आहार नाल व देह भित्ति की तंत्रिकाएं हैं वो क्या बनाती है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है, ये हो गई है इसकी तंत्रिका तंत्र। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं अपन। बात करें अपन केंचुए का संवेदी अंग, केंचुए का संवेदी अंग की अपन बात कर रहे हैं। अब संवेदी अंग की अपन बात करेंगे तो अपन को पता चलेगा कि यहाँ पर जो खंड होते हैं, जो पृष्ठीय खंड होते हैं केंचुए के अंदर, यहाँ पर कुछ अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। पृष्ठीय भाग के अंदर क्या पाई जाती है, कुछ अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है और इन अंडाकार कोशिकाओं में एल के आकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती है, या अपन बोलेंगे संवेदी अंग है। एल के आकार के कुछ संवेदी अंग पाए जाते हैं और इन संवेदी अंगों को अपन क्या बोलेंगे, फेयोसोम। इन संवेदी अंगों को अपन क्या बोलेंगे, फेयोसोम। किस आकार के होते हैं ये, एल आकृति की। आकृति कैसी होगी इनकी, एल आकार का होगा ये फेयोसोम। कहाँ पाया जाएगा, पृष्ठीय सतह पर प्रत्येक खंड के अंदर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ये क्या करेगा, संवेदी अंग क्या करेगा, प्रकाश को सेंस करने का काम करेगा। ठीक है, किसको सेंस करने का काम करेगा, ये प्रकाश को। तो ये कौन सी है, केंचुए की पृष्ठ सतह। और पृष्ठ सतह के नीचे, जस्ट नीचे कैसी कोशिकाएं होती है, अंडाकार। कैसी कोशिकाएं होगी, ये अंडाकार कोशिकाएं होंगी और इन अंडाकार कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, एल आकृति के कुछ संवेदी अंग पाए जाते हैं जिनका नाम होता है फेयोसोम। और ये फेयोसोम है, इसका काम क्या होता है, कार्य की बात कर रहे हैं अपन, और कार्य क्या है, प्रकाश को प्रकाश का संवेदन करना। कार्य क्या हो जाएगा इसका, प्रकाश का संवेदन करना। तो संवेदी अंग अगर आपको पूछ ले तो नाम क्या होगा, फेयोसोम होगा। और फेयोसोम पाए कहाँ पर जाते हैं, केंचुए की जो पृष्ठ सतह होती है, पृष्ठ सतह के जस्ट नीचे अंडाकार कोशिकाएं होती है और उन अंडाकार कोशिकाओं के अंदर एल आकृति के कुछ संवेदी अंग पाए जाते हैं जिनका नाम होता है फेयोसोम। और काम क्या करेंगे, प्रकाश को संवेदन करने का काम करेंगे। तो ये चीजें अपन ने पढ़ी है। अपन ने पढ़ा आज केंचुए का परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आगे की क्लास में अपन जनन तंत्र वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो थैंक यू।